भूरनगढ़ में एक अकेली निक्की है जिससे हमें खतरा है। अगर उसी पर अपना जादू चलाया जाए, उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया जाए, फिर तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ये हो क्या गया है पीयूष को? हमारे दुश्मन के साथ क्यों है? रचना ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे देखना नहीं चाहिए था, और शायद उसी ने निक्की को कुछ बोला होगा। बट डोंट वरी मालिक, मैंने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब वो कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएगी। एक मिनट मालिक, पूरे भूरनगढ़ में एक अकेली निक्की है जिससे हमें खतरा है। अगर उसी पर अपना जादू चलाया जाए, उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया जाए, फिर तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ओ मालिक, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? सवाल ये नहीं है नेत्रा, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। सवाल ये है कि ये घटिया आइडिया तुम्हारे दिमाग में अब भी कैसे आ सकता है। मालिक, भूरनगढ़ में आज तक जितनी भी बहुएं आई हैं, निकी एक अकेली है जो सबसे ज्यादा शैतानी रस्में पूरी कर पाई है। सोचा है क्यों? क्योंकि निकी मामूली लड़की नहीं है, उस स्वर्ण प्रभा का पुनर्जन्म है। उसका दिमाग, उसकी सोच अलग है। हाँ, अगर तुमने उसके दिमाग को अपने वश में कर लिया तो वो हमारी कठपुतली जरूर बन जाएगी, लेकिन अपना दिमाग नहीं चला पाएगी। तो फिर वो कैसे मेरे लिए शैतानी रस्में कैसे निभाएगी? इसीलिए निकी को निकी बने रहने देने का खतरा उठाना होगा हमें। समझी? जी मालिक, समझ गई। लेकिन आज रात सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज रात मेरा नया शरीर तैयार हो जाएगा। उसके बाद निकी माय प्रेशियस सब कुछ जान भी ले, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगी। जी मालिक। निकी, वादा करो आज के बाद कभी भी ऐसे तहखाने में नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पीयूष, तुम जहाँ जाने से मुझे मना कर रहे हो, तुम खुद वहां जा रहे हो। Why? मुझे ढूंढ रही हो?
फिर से पीछा कर रही थी मेरा? नहीं। क्यों? अब भी यकीन नहीं है मुझ पर? ये नहीं, वो मैं तो कहीं जा रही थी। इतनी रात को अकेले? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी ना, तो बस वॉक के लिए जा रही थी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। इनफैक्ट कई दिनों से सोया नहीं हूं। क्या है ना, जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं तुम्हारा ही ख्याल आता है, और नींद जो मंदिर। बस यही सोच के बेचैन होता रहता हूं कि कहीं मेरी निकी मुझसे अब भी नाराज तो नहीं। पीयूष, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मालिक जिंदा है और वो लौट आया है? मालिक मालिक मालिक। अगर तुम्हें लगता है वो नहीं है तो फिर मुझे भी लगता है वो नहीं। और अगर है तब भी वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि उसके और तुम्हारे बीच मैं खड़ा हूं। अगर उसे तुम तक पहुंचना है तो उसे मुझसे गुजरना होगा। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। कोई कहने की बात है? पीयूष का हाथ? फिर वही निकी। अरे तुम इतनी ठंडी क्यों पड़ गई? बकायदा खा पियो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। गुड नाइट। यस, मेरा शक सही निकला, पर मेरा पीयूष, ये क्या हो गया उसे? हाँ, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी मेरे मालिक। क्या हुआ मालिक, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? निकी के बारे में सोचकर। आखिर वही तो है जिसकी वजह से मुझे मेरा ये नया शरीर मिलने जा रहा है। अजीब बात है ना, वो अपने कमरे में सो रही है और यहाँ मालिक अपने नए अवतार में जागने वाले। बेचारी। पहले वो हाथ और अभी नेत्रा और पीयूष एक साथ। ये क्या चल रहा है? ये हो क्या गया है पीयूष को? वो नेत्रा हमारे दुश्मन के साथ क्यों है? तो मेरे नए शरीर का होने वाला कपाल कहाँ है? आखिरकार वो आखिरी हिस्सा जिससे मेरा नया शरीर पूरा हो जाएगा। जी मालिक। मालिक? नेत्रा ने पीयूष को मालिक कहा?
आपका ये नया शरीर आज बनकर तैयार हो जाएगा मेरे मालिक। लेकिन आप इसे धारण कब करेंगे? आई एम सो एक्साइटेड मालिक। मैं गवाह बनना चाहती हूँ उस महान पर्व का, जब आपकी आत्मा पीयूष के इस मामूली शरीर को छोड़कर अपने खुद के शरीर में प्रवेश करेगी। जल्द नेत्रा, बहुत जल्द। पीयूष के शरीर में मालिक की आत्मा है। मालिक। हाँ बोलो। मालिक, मालिक मरे नहीं है, वो जिंदा है, वो यही है। मालिक का प्रकोप है। हम में से कोई मानने को तैयार नहीं है कि मालिक मर चुके हैं। पीयूष यहाँ क्यों नहीं है? अब वो पीयूष भैया नहीं रहे, राक्षस बन गए। लेकिन अगर पीयूष के शरीर में मालिक की आत्मा है तो फिर पीयूष की आत्मा कहाँ है? मेरा पीयूष कहाँ है? मेरे इस नए शरीर में मेरी आत्मा के प्रवेश से पहले एक बलि चढ़ानी होगी। जरूर मालिक, बताइए किसकी बलि लेना चाहेंगे आप? इस शरीर की जिसमें मैं इस वक्त हूं, पीयूष उस कदम, मेरा पिछले जन्म का दुश्मन और निकी की सबसे बड़ी ताकत। उसकी आत्मा को तो मैंने पहले ही निकी से दूर कर दिया। अब वक्त आ गया है कि मैं उसके शरीर को भी खत्म कर, मार डालूंगा मैं उसे, नामो निशान मिटा दूंगा पीयूष को इस दुनिया से। और फिर निकी बेचारी अकेली पड़ जाएगी। कैसे कैसे सामना करेगी वो अपने इस मालिक का? मेरा पीयूष मर जाएगा। कौन है? You fool! तुझे क्या लगता है कि तू नेत्रा की नजरों से बच जाएगा? नेत्रा की नजरों से कोई नहीं बच सकता।
कोई नहीं बच सकता। मैं जानती हूं ये तू है निकी, और तू यही है, लेकिन शायद तू ये नहीं जानती कि तू नेत्रा से बच नहीं सकती। इनफैक्ट कोई भी नेत्रा से बच नहीं सकता। नेत्रा जी, नेत्रा जी, वो राजा साहब के लिए हम दूध लेने रसोई घर में जा रहे थे तो आपको देखा, तो हमने सोचा आपसे पूछ लूं कुछ चाहिए आपको। नेत्रा जी, आपने जवाब नहीं दिया, कुछ चाहिए आपको? अपने पति के दूध में थोड़ी हल्दी मिला लेना। बहुत मारा है मैंने उसे, पुराने जख्म नहीं भरेंगे तो नए कैसे खाओगे, है ना? और एक बात खुद भी याद रखना और बाकी सबको भी बता देना, आज रात को कोई भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आया तो मेरा चश्मा उतर जाएगा, समझी? जी नेत्रा जी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे और सबको कह भी देंगे। मम्मी, तुम्हें इतना सब कुछ हो गया है, उसके बाद भी न तो तुम समझने को तैयार हो, ना ही सुधरने को। क्या चाहती हो? मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तो ये नेत्रा क्यों ही तुम्हारे पीछे पड़ी है? अरे अगर हमने उसे नहीं देखा होता, हम बीच में नहीं आए होते, तो वो तुम्हें पकड़ लेती ना। और क्या करती उसके बाद ये तुम अच्छी तरह से जानती हो ना। फिर क्यों बेटा, क्यों? मैं आपको कैसे बताऊं मम्मी कि मैंने आज क्या देखा है। अगर आप मेरे लिए इतना परेशान हो रही है तो अपने बेटे का सच सुनकर शायद मर ही जाएंगी। देखिए, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। क्या करें? बेटा सुनो हमारी बात, हम हाथ जोड़कर अपनी बात अब कहना चाहते हैं, सुन लो। नेत्रा नहीं, हम कह रहे हैं कि मालिक जिंदा है और वो लौट कर आ गए हैं, और हम फिर से मालिक को नाराज नहीं कर सकते। उस नेत्रा ने हमारी आंखों के सामने हमारे दोनों बच्चों को, पीयूष को, पृथ्वी को लाश बना दिया था।
अगर उन दोनों को सच में मार दिया तो हम क्या करेंगे? एक तुम बताओ, तुम जी पाओगी पीयूष के बिना? जी पाओगी? नहीं बताओ हमें। चुप क्यों हो? अब बताओ। एक बलि चढ़ानी होगी पीयूष, उस कदम। आपको बताने नहीं वाली थी, लेकिन मैं जो कहूंगी आप बस ध्यान से सुनना होगी। क्या? वो पीयूष